नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में आप बिल्कुल नए हो और आपको शेयर मार्केट की एक भी ABCD नहीं आती। आपको पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट में एंट्री तो कर लिए, लेकिन शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे लें। तो सबसे पहले आपको ट्रेड लेना आना चाहिए, क्योंकि बिगिनर होते हैं, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। किसी ने कह दिया कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इस चक्कर में आप शेयर मार्केट में एंट्री तो कर लेते हो, लेकिन आपको ट्रेड लेना नहीं आता। आपको सबसे पहले जानना है कि ट्रेड कितने प्रकार की होती है। ट्रेड तो वैसे तो कई प्रकार की होती है, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है, कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड होती है, लेकिन कुछ आपको ऐसे ट्रेड के बारे में बात बताएंगे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्राडे के बारे में, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, उसके बाद पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। हर एक ट्रेडिंग का अलग मतलब होता है और अलग टाइम फ्रेम होता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी ट्रेड को नहीं ले सकते हो, तो आपको ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे में पोजीशन सिर्फ एक दिन के लिए होती है। ये सिर्फ आपको एक दिन में ही बाई या सेल करना होता है। आपको मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद आप शेयर को बाई कर सकते हो। इंट्राडे के लिए 9:50 से लेकर 9:30 से पहले आपको अपनी पोजीशन को सेल भी कर देना है। यदि आपने बाई किया तो सेल कर, चाहे आप प्रॉफिट में हो या फिर आप लॉस में हो। तो आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना होता है इंट्राडे में, चाहे आप प्रॉफिट में बैठे हो या फिर आप लॉस में। आपको हर कीमत पे अपनी पोजीशन को हटाना ही होता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग कितने प्रकार की होती है? इन्वेस्टिंग दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक दिन से लेके कुछ हफ्तों के लिए ट्रेडिंग पोजीशन लेना होता है। आप किसी भी शेयर को बाई कर सकते हो और टेक्निकल एनालिसिस करके जब सही मूवमेंट आए तो आप उस शेयर को सेल कर दें। आप अपना प्रॉफिट बना लें तो आप उस सेल कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ समय मिलता है, एक से लेके कुछ हफ्तों तक अपनी पोजीशन को बना के रख सकते हो। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग, सही मूवमेंट आने पर अपनी प्रॉफिट को कमा लेना। पोजिशनल ट्रेडिंग, आज कोई भी शेयर बाई किया, आपने ख़रीदा है, तो आपको उस शेयर को एक महीने से लेकर एक साल तक के लिए पोजीशन बना के रख लेना, उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। एक महीने से लेकर एक साल तक आपको शेयर को पोजीशन बना के रख लेना है। जब आपको प्रॉफिट हो, आपको लगता है कि हाँ आप इस शेयर में प्रॉफिट हो रही है, तो आप उस शेयर को सेल कर सकते हो। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग में आता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप 5 साल से लेकर 15 साल तक के लिए कोई भी शेयर को होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपका होता है लॉन्ग टर्म में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना। SIP, यदि आप SIP के ज़रिए से पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप 1000 रुपये से स्टार्ट करिए या 100 रुपये से, या आप 10,000 रुपये से स्टार्ट करिए, आपको कम से कम 5 से 10 साल के लिए अपने जो भी SIP में पैसे को लगाया उस SIP को आप होल्ड करके रखना है। आपको लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। आपका रिटर्न कई गुना हो जाता है, 20 से 30%, कभी कभी इससे भी ज़्यादा का रिटर्न आपको पर ईयर मिलता है। SIP में आप पैसा लगाते हो, आपका समय की बहुत ही ज़्यादा कमी है, आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप कोई भी स्टॉक को सर्च करें बार बार, या आप उसके बाद फंडा एनालिसिस करके देखें। तो ऐसे में आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट होता है SIP कर देना। आपको 5 से 10 साल के लिए, इससे भी अधिक टाइम के लिए आपको SIP कर देनी है। आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग के भी प्रकार होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग भी अलग अलग तरीके से की जाती है। चाहे आप शॉर्ट टर्म में करिए, आप लॉन्ग टर्म में करिए, या आप किसी भी तरह से ट्रेड लीजिए, लेकिन आपको ट्रेड के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी भी ट्रेड लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो, तो आप वहाँ से पैसे को कैसे बना सकते हो। तो पहले आपको सीखना है। यदि आप बिगिनर हो और आप शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप चाहते हो शेयर मार्केट से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कमा लें, तो ऐसे में आपको ट्रेडिंग के प्रकार भी आना चाहिए। पहले से ही आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको पैसे किस
पोजीशन पर लगाने हैं। यदि आप बिगनर हो तो आपको पहले से ही माइंड को सेट करके शेयर मार्केट में आना चाहिए कि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है या लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है या वन डे के लिए इंट्राडे में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। मेरा तो मानना है यदि आप बिगनर हो तो आपको थोड़े दिन के लिए इंट्राडे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में नुकसान के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि आप जब तक रिसर्च नहीं करना आएगा, आपको एंट्री लेना नहीं आएगा, आप इंट्राडे पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि इंट्राडे सिर्फ एक ही दिन का होता है। तो आपको उस दिन में प्रॉफिट भी हो सकता है ज़्यादा और ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपने अभी शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसा क्या एक भी पैसा भी नहीं बना पाया है। तो आपको इंट्राडे से कम 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक दूरी बना के रखनी है। आपको 1 से लेके 1 मंथ तक आपको पैसे को स्विंग ट्रेडिंग में लगाना है या आपको 1 ईयर तक पोजीशन ट्रेडिंग में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि ट्रेडिंग तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन सही तरीके से जब तक ट्रेडिंग करना नहीं आएगा, आप ट्रेडिंग से पैसे को नहीं बना सकते हो। तो आप सबसे पहले सीखिए। आप सीखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप जब तक सीखेंगे नहीं आप पैसे को नहीं बना सकते। तो जब आप अच्छी से सीख जाओगे, आप खुद का रिसर्च करना सीख जाओगे, आपका पैसा अवश्य शेयर मार्केट बनता है। क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि हर कोई शेयर मार्केट में आता और पैसा भी कमाता है, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण लॉस भी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप पहले सीखिए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में एंट्री कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े हुए वीडियो लेके आती रहती हूँ, जिससे आपको शेयर मार्केट की अच्छे से नॉलेज हो सके। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।